काफ़ी दिन से काफ़ी दिन से मैसेज आ रहे थे कि सर आरबीएसई का मैथ स्टार्ट करो, आरबीएसई का 12th क्लास का मैथ स्टार्ट करो। तो आज आपकी इच्छा पूरी हो चुकी है। आज से आपका आरबीएसई का मैथ स्टार्ट हो रहा है और आरबीएसई का मैथ बिल्कुल शुरू से स्टार्ट हो रहा है। और जो बच्चे यूपी बोर्ड के हैं उनको मैं बता दूं कि यूपी बोर्ड में आपका पहला चैप्टर नहीं मैंने करा रखा था, दूसरे वाले चैनल पर यानी गुरुमंत इंस्टीट्यूट चैनल पर करा रखा था। वो किसी टेक्निकल प्रॉब्लम से मेरे जो पहला दूसरा चैप्टर की जो वीडियो थी यानी स्पेशली पहले वाले चैप्टर की तो सारी वीडियो डिलीट हो गई हैं, तो इसलिए वो मुझे दोबारा से अपलोड करनी पड़ती। तो इस चैनल पर मैं फिर से अपलोड करता, तो इसको देख लो। आपके यानी कि आरबीएसई के मैथ में जो पहला चैप्टर है संयुक्त फलन है और यूपी बोर्ड में ये चैप्टर का नाम है संबंध एवं फलन। बहुत अच्छे से समझेंगे, देखिएगा। एक्चुअली में हम आज स्टार्ट करेंगे आपका आरबीएसई का मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं आरबीएसई के मैथ से कराऊंगा मैं, और ये सारे के सारे क्वेश्चन यूपी बोर्ड की एनसीईआरटी की किताब में भी हैं, ठीक है। तो देखिएगा, पता है क्या, अभी मैं एक्सरसाइज स्टार्ट कर दूं, एक्सरसाइज के सवाल तो आप कर लोगे, मैं समझा दूंगा, लेकिन उससे ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन ज़्यादा फायदा तब होगा जब आपसे कोई पूछ ले, तो आपको यही ना पता रहेगा अगर भैया संबंध फलन इनकी परिभाषा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या चीज़ है। कोई पूछ ले आपसे, सवाल कर दोगे। सवाल करने से मतलब मत रखा करो, कुछ सीखने से मतलब रखा करो, कंसेप्ट को क्लियर किया करो। कल को तुम किसी को बताने लगे, किसी को समझाने लगे या कोई आपसे पूछने लगे, तो सामने वाले को उस टॉपिक पर, जो टॉपिक तुमने पढ़ा है उस टॉपिक के बारे में कोई सामने वाला कुछ भी पूछ ले तो उसको संतुष्ट करने की क्षमता रखो। ऐसा नहीं कि फिर बस सवाल निकाल लिए कि सर ने बताया था 2 दूनी 4 कर दो, बस ऐसा नहीं। सीखा करो कुछ। मैं कह रहा हूँ मैथ का ही नहीं, मतलब हर सब्जेक्ट में सीखा करो। रटने से बड़े रट तो तुम कॉपी में किताबों में सीख लोगे, कुछ आज पढ़ाई भी मत करो, सीखने की कोशिश किया करो। सीखा हुआ बहुत आपके काम आने वाला है। चलो देखिएगा, फलन पढ़ोगे, संयुक्त फलन। संयुक्त फलन से पहले आपको फलन के बारे में जानकारी होनी चाहिए और फलन से पहले आपको रिलेशन पता होना चाहिए, संबंध। फलन को फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन से पहले आपको रिलेशन पता होना चाहिए यानी संबंध, और संबंध से पहले आपको सेट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, सेट क्या है, क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब मैं फलन पढ़ाता रहूँगा, आपको ये तीनों की चीज़ के बारे में संयुक्त फलन पढ़ाने लगूँ, ये तीनों के बारे में नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल भी कुछ नहीं समझने आएगा आपको। तो इसीलिए बिल्कुल शुरू से चल रहे हैं सेट से। सेट बोले तो आपका देखिएगा, यानी कि तुमने, हम बात करेंगे थोड़ा इनमें, केवल सवाल वगैरह नहीं करा रहा, केवल समझा रहा हूँ। देखिएगा, सेट्स आपने देखा, डिनर सेट, सोफा सेट, बहुत सारे सेट्स हैं, ऐसे दैनिक जीवन में बोलते रहते हो। सेट्स का मतलब क्या होता है? सेट का मतलब होता है एक प्रकार का संग्रह, कलेक्शन। क्या है? एक प्रकार का संग्रह, यानी कि एक प्रकार का क्या है? ग्रुप है। क्या है? एक प्रकार का ग्रुप है। मीन्स कि जैसे कि मैं बोल रहा हूं सम संख्याओं का संग्रह या सम संख्याओं का कलेक्शन, सम संख्याओं का ग्रुप, तो वो क्या हो जाएगा? 2 4 6 8 ऐसे रखते चले जाओ। तो इसको मैं ऐसे बंद कर दूं तो ये अपने आप में क्या बन जाएगा? सेट बन जाएगा, एक सम संख्याओं का सेट। सेट क्या है? एक संग्रह होता है, और संग्रह भी कैसा? यानी ऐसी वस्तुओं का संग्रह जिसको हम सुपरिभाषित कर सकते हैं, यानी कि उसको हम सुनिश्चित कर सकते हैं, उसको सुस्पष्ट कर सकते हैं कि ये ABCD का समुच्चय है, या इंग्लिश की वोवेल्स का सेट है, ये संग्रह है। ये कह रहे हैं ये लड़कियों का संग्रह है, ये लड़कों का संग्रह है, ये संख्याएं हैं, ये आपके कपड़े हैं, ये मतलब फलाना ढिकाना जो भी है दैनिक जीवन की कोई भी चीज़ है वो आपका सेट्स कहलाती है, ठीक है। अब हमारे मैथ की बात करें तो मैथ में काफ़ी सेट्स होते हैं। पहले सेट्स को ही खत्म करते हैं, फिर संबंध, फिर फलन पाएंगे अपना। सेट्स के बारे में आपको ये चीज़ जानकारी होनी चाहिए। देखिएगा, ये नहीं पता तो कुछ भी नहीं पता। आप पढ़ रहे हो, चाहे 9वीं में हो, 10वीं में हो, 11वीं में हो, 12वीं में हो, कोई भी क्लास में हो, सबसे पहले यदि ये नॉलेज नहीं है आपके पास कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, पूर्णांक कौन से होते हैं, धन पूर्णांक कौन से होते हैं, ऋण पूर्णांक कौन से होते हैं, परमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, अपरमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो फिर तुम्हारा पढ़ना बेकार है, मैथ पढ़ना ही बेकार है। जब तक तुम्हें इन संख्याओं में यानी इनकी डिफाइन, इनका मतलब, इनमें अंतर क्या होता है, इनके बारे में नॉलेज नहीं है तो फिर मैथ पढ़ो ही मत। इसीलिए इनको ढंग से कर लो। आज देखिएगा, ये सेट्स होते हैं, लेकिन ये सारे संबंध फलन में आपको पता होनी चाहिए, इसीलिए ये चीज़ पता होनी चाहिए। मैथ बिल्कुल बेस से अब पढ़ाएंगे। अब देखिएगा, प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो केवल 1 1 2 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 इस तरीके से, ठीक है। ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब बात करते हैं प्राकृतिक संख्याओं को हम n से प्रदर्शित करते हैं, ये n हो गया, ठीक है। नेचुरल नंबर्स इनको बोलते हैं। वह
फिर आते हैं आपके पूर्णांक। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक नहीं, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं बोलती हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है? जीरो से। नेचुरल नंबर में केवल जीरो जोड़ दोगे तो ये क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएंगे। 0, 1, 2, 3, 4, इसी तरीके से कितना भी ले जाओ इनको आगे तक, ठीक है। तो ये इन दोनों में क्या अंतर है? केवल जीरो का अंतर है, होल नंबर और नेचुरल नंबर्स में। अब नेक्स्ट बात आती है आपकी इंटीजर्स। क्या होते हैं इंटीजर्स? इंटीजर्स मतलब क्या? पूर्णांक। देखो दोनों में अंतर है, पूर्ण संख्या और पूर्णांक में बहुत अंतर है। पूर्णांक कौन से होते हैं देखिएगा, पूर्णांक 0 से स्टार्ट होते हैं, आगे जाते हैं 1, 2, 3, इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएंगे, और 0 से पीछे भी जाएंगे, -1, -2, -3, इसी तरीके से। यानी कि ये इधर भी आगे तक बढ़ते जाएंगे, इधर भी कितना भी ले जाओ आगे। तो ये क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। जितनी भी नेगेटिव संख्याएं और जितनी भी पॉजिटिव संख्याएं और जीरो भी, वो क्या होते हैं? सब पूर्णांक होते हैं, राइट। अब बात आती है धन पूर्णांक, यानी पॉजिटिव इंटीजर्स। पूर्णांक को हम इंटीजर्स बोलते हैं, तो ये धन पूर्णांक का मतलब पॉजिटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स की हम बात करें तो इनको हम आई से रिप्रेजेंट करो या जेड से करो। अब पॉजिटिव इंटीजर्स की बात चल रही है तो आई पॉजिटिव लगा दो या जेड पॉजिटिव। तो पॉजिटिव इंटीजर्स ये होते हैं, ये आपके क्या हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं। जीरो किसी में नहीं आएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स 1, 2, 3, 4 इसी तरीके से आपके हो जाएंगे, राइट। अब बात करते हैं अपने नेगेटिव इंटीजर्स की। तो नेगेटिव इंटीजर्स भी आपको पता है, -1, -2, -3, इसी तरीके से कितने भी इनको आगे तक ले जाओ, ठीक है। बात आती है अब परमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? परमेय रेशनल नंबर्स। वो सभी रेशनल नंबर्स होते हैं, ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, कि जो संख्या P/Q के रूप की है वो सभी रेशनल नंबर्स हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखनी है कि आपका जो ये है Q नॉट इज इक्वल टू 0, बस Q 0 नहीं होना चाहिए। मतलब ये है, मतलब ये कि 3/4 रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। 5/7 रेशनल नंबर है, बिल्कुल है। 7/11, 7/-1 रेशनल नंबर है, बिल्कुल है, ठीक है। मतलब ये सारे के सारे रेशनल नंबर हैं, जहाँ कुछ भी आ जाए आपका। लेकिन आपका 7/0 रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे 0 आ रहा है। क्या 0 रेशनल नंबर है? 0 रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि 0 के नीचे 1 आ रहा है। बस नीचे 0 नहीं आना चाहिए, बाकी कोई भी संख्या हो आपकी, चाहे वो इंटीजर्स में से कोई भी इंटीजर्स हो, लेकिन आपका नीचे 0 नहीं आना चाहिए। मतलब ये है Q नॉट इज इक्वल टू 0, P/Q के रूप की संख्या हो लेकिन 0 ना हो, वो सभी आपका क्या है? रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। आप कहोगे सर ये 4, ये -2 लिखा हुआ है, ये रेशनल नंबर है। बिल्कुल है, क्योंकि -2 के नीचे ये 1 लिखा हुआ है, तो -2 ये रेशनल नंबर बन गया। ये रेशनल नंबर भी है, ये आपका पूर्णांक भी है। क्लियर है बात? इस तरीके से होता है, ठीक है। समझ में आई बात? अब ये देखिए, ये 4 रेशनल नंबर है, 4/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल रेशनल नंबर भी है। ये आपका पूर्णांक भी है, ये आपका होल नंबर भी है, ये आपका प्राकृतिक संख्या में भी आ रहा है। तो ये चीज़ें तुम्हें पता होनी चाहिए इस तरीके से, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे हम बात करते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो जो इस रूप की संख्याएं नहीं है वो सारी की सारी अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। क्लियर है? जो इनको मतलब जो Q को छोड़कर बाकी सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। मतलब ये चीज है, मतलब ये जो T संख्या, मतलब Q को छोड़कर बाकी कोई भी X Q के बिलोंग नहीं कर रही है, ठीक है। X नॉट बिलोंग टू Q, यानी कि x कोई एक ऐसा नंबर है जो q में से नहीं है, मतलब वो परमेय संख्या नहीं है। तो जो परमेय संख्या नहीं होगी वो ही अपरिमेय संख्याएं है। तो परमेय संख्या की तुम्हें अच्छी तरह से पता है परिभाषा कि ये P/Q के रूप की परमेय संख्या कहलाएगी। तो जब ये 0/1 परमेय संख्या बिल्कुल है, लेकिन 4/0 ये परमेय संख्या नहीं है, तो ये क्या कहलाएगी? ये अपरिमेय संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या। इस तरीके से, यानी कि x नॉट बिलोंग टू Q, देन x बिलोंग्स टू T। ये मतलब जब x आपका Q में बिलोंग नहीं कर रहा है, जब x आपका Q नहीं है, तब आपका, या फिर ऐसे लिख दीजिए x नॉट इज इक्वल टू Q, देन x इज इक्वल टू T। तभी जब ये
आपका क्यू नहीं है। क्यू का मतलब रेशनल नंबर नहीं है। एक्स कोई एक ऐसी संख्या है जो रेशनल नंबर नहीं है, तभी उसको हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर कहेंगे। अब क्लियर हो गई। अब बात आती है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? वास्तविक संख्याओं को मतलब भी समझ लीजिए। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो, देखिएगा वास्तविक संख्याओं को मैं यहाँ पर समझा दे रहा हूँ ताकि यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा हो। तो ये कोई x वास्तविक संख्या होगी तब जब मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये या तो 0 से बड़ा बैठे या 0 के बराबर। ऐसी सभी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं जिनका हम स्क्वायर करें तो स्क्वायर या तो 0 के बराबर आ जाए या 0 से ज़्यादा आ जाए, तो वो सभी वास्तविक संख्याएं हैं। आप कहोगे सर एक वास्तविक संख्या है, बिल्कुल वास्तविक संख्या है कि एक का स्क्वायर करो तो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 0 से बड़ा है। यदि 0 वास्तविक संख्या 0 0 मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, तो 0 वास्तविक संख्या, बिल्कुल 0 वास्तविक संख्या है क्योंकि 0 के बराबर आ रहा है। क्या -1 वास्तविक संख्या है, इसको स्क्वायर करोगे तो +1 आ जाएगा, ये भी आपका क्या है, वास्तविक संख्या है। तो आप कहोगे सर सभी संख्याएं ऐसी हैं जो स्क्वायर करने पर 0 से ऊपर ही बैठेंगी। हाँ बिल्कुल सही बात है, सभी बैठेंगी, लेकिन कुछ संख्याएं ऐसी भी तो होती हैं जो 11वीं क्लास में तुमने पढ़ा था। इसको मिटा दूं, देखिएगा 11वीं क्लास में तुमने ऐसा कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 7i, इसका जब स्क्वायर करते थे 7i का यदि मैं स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा, 7 7 49 i स्क्वायर, और i स्क्वायर का मान कितना होता था, -1 होता था, और -1 इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो -49 आ जाएगा, और ये तो क्या है 0 से छोटा आ गया। तो जिनमें i लगा होता है वे वास्तविक संख्याएं नहीं होती हैं, बाकी सभी वास्तविक संख्याएं होती हैं। समझ में आ गई बात? तो वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका स्क्वायर करने पर स्क्वायर उनका 0 या 0 से बड़ा हो, वो सभी वास्तविक संख्याएं हैं। क्लियर? आगे देखिएगा। अब ये वास्तविक संख्याएं खत्म हो गई, तो ये आई वालों को क्या नाम देते हैं? तो वास्तविक संख्याओं का मतलब देखो, यहाँ से परिभाषा में इधर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पर दिखाई दे जाए, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड में समझ में नहीं आ रहा होगा। तो वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं होती हैं जिनका स्क्वायर करें तो स्क्वायर कैसा होना चाहिए, वास्तविक संख्याएं। एक्स कोई वास्तविक संख्या है तो वो इस तरीके से होगी, इसका स्क्वायर करेंगे तो वो 0 के स्क्वायर 0 से बड़ा होगा या उसके बराबर होगा, या तो 0 के बराबर आ जाए। कोई भी संख्या यानी कोई भी x संख्या है वो वास्तविक संख्या कहलाएगी यदि उसका स्क्वायर करें तो वो या तो 0 आए या 0 से बड़ा आए, पर 0 से कम ना आना पाए, वो सभी वास्तविक संख्या है। अब आती है कि भैया जो कम आ जाती हैं तो वो कौन सी संख्याएं होती हैं? उनको बोलते हैं हम सम्मिश्र संख्याएं। क्या? सम्मिश्र संख्याएं बोले तो कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, ये है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम किससे, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। और सी बराबर देखिएगा, कोई भी संख्या इस तरीके से कॉम्प्लेक्स नंबर होगी यदि वो इस रूप की दे रखी है a + ib, और जहां a और b बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, रियल नंबर्स r बिलोंग्स टू r। कोई भी संख्या है जो i जिसमें आ रहा है वो सभी संख्याएं आपकी क्या कहलाएंगी, सम्मिश्र संख्याएं कहलाती हैं। आप कहोगे सर ये तो ऐसे दे रखी है i, और इसमें तो ये इस रूप की नहीं दे रखी है a + ib। देखिएगा इसको इस तरीके 0 + 7i में बोल सकता हूँ ना, बोल सकता तो बोल सकते हो, तो क्यों नहीं, ये है ना सम्मिश्र संख्या, तो सम्मिश्र संख्या है। क्लियर है बात? अब इसका स्क्वायर करके देख लो, स्क्वायर करोगे तो 0 से कम आएगा। क्यों? क्योंकि सम्मिश्र संख्या में क्या होता है, ये जो आई होता है ये आयोटा होता है। अभी हमने बीएससी की क्लास स्टार्ट आज कर रहे थे, लेकिन आज हो नहीं पाई है, कल से स्टार्ट होगी बीएससी की क्लास। तो बीएससी में सबसे पहला ही चैप्टर कॉम्प्लेक्स नंबर है, उससे विस्तार से जानकारी दी है, तो आप वहाँ पर जाकर देख लो, या अपना 11वीं क्लास का देख लो, 11वीं क्लास में भी कॉम्प्लेक्स नंबर था तो वहाँ पे पढ़ोगे। तो आई का मतलब क्या होता है, आई आयोटा बोलते हैं, इसका स्क्वायर का मान -1 होता है, और आई का मान जो होता है, आई की जो वैल्यू होती है -1, अंडर रूट में -1 होती है, राइट। तो ये सारा कुछ आपको पता है, तभी मैं आगे बढ़ूंगा, इसलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। ठीक है, आपका आरबीएससी का स्टार्ट हो गया है, कल भी एक वीडियो बेसिक की आएगी, और मुझे पता है कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। क्यों? क्योंकि इसमें से
मैं ये मानता हूँ कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ही नॉलेज होगी, जो थोड़ा सा ध्यान कम देते हैं उनको इस सारी संख्या, इनमें से ऐसा तो नहीं है कि सारी चीज़ें आपको पता होंगी पहले से, कुछ तो ऐसा हुआ होगा जो आज तुम्हें थोड़ा सा पता चला हो। ठीक है, और वैसे चलो अच्छी बात है, सभी को पहले से पता था, तो आप इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा। और कल और बेसिक की वीडियो आएगी, परसों से आपका एक्सरसाइज एकदम धाड़ धाड़ बोलते ना, बहुत फास्ट चलेंगे गोली चोट। तो बस आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक कर देना, जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो इस चैनल पर नए हैं पहली बार दस्तक दी है उन्होंने, तो वो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अपने दूसरे चैनल पर भी अपनी दस्तक दे देना। ठीक है, तो वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर जरूर। जय हिंद।